देखो जीनियस बच्चों, ये बात तब की है जब न्यूटन अपने सेकंड लॉ पे काम कर रहे थे। सेकंड लॉ ऐसे आपको मालूम होना चाहिए कि रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द अप्लाइड फोर्स। तो जब न्यूटन अपने सेकंड लॉ को तैयार कर रहे थे तो उस समय उन्हें ऐसा लगा कि एक नए फिजिकल क्वांटिटी की उन्हें जरूरत है, एक नए फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत फिजिक्स को भी है। तो उन्होंने एक नया फिजिकल क्वांटिटी से हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया और उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम उन्होंने रखा मोमेंटम। अगर ज्यादा बेहतर बोले तो नाम अभी आप दे सकते हो लीनियर मोमेंटम, क्योंकि आगे जब क्लास 11th या 12th में जाओगे तो वहां आपको एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी काफी कुछ बातें सीखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम की। अब देखो, इस चीज को समझने के लिए दो तीन मैं अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मेरे पास ये है कि मान लो एक ट्रक है, ठीक है, तो बेहद ही गंदा डायग्राम में बनाऊंगा। ये देखो, ये ट्रक है, टी फॉर ट्रक। अब मान लो इस ट्रक से आपकी टक्कर हो जाए तो क्या होगा आपके साथ, जरा सोच करके तो देखो। नो डाउट सोचते ही ये डर लग रहा है ना। ओके, सेकंड केस लेते हैं। शायद ट्रक की जो मास है ये काफी ज्यादा है, तो ऐसा करते हैं, मास को मैं कम कर देता हूं। इस बार आपके ऊपर मैं एक बुलेट चला देता हूं, ठीक है, ये जो गन वाली बुलेट होती है ना, वो चला देता हूं आपके ऊपर। तो इस बार आपके साथ क्या होगा? इस बार भी आपको डर लग रहा है क्या? बुरा ही होगा ना। तो आप देख रहे हो कि इस वाले केस में मास बहुत ज्यादा है तो भी हाल बुरी हो सकती है, और इस वाले केस में इसकी मास काफी कम है तो भी आपको प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता है। लेकिन क्या हो जब मैं कहूं कि ये जो एक्सीडेंट हुई थी ना ट्रक और आपके बीच में, वो कुछ ऐसे हुई थी कि ट्रक रुकी हुई थी और आप जाकर के चलते 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 धीरे से जाकर के इससे टकरा जाते हो। तो अब मुझे बताओ, क्या इस बार डरने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं ना। तो यहां इन सारे एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आ रही है? सिर्फ मास को देख करके डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वहीं यहां अगर मैं कहूं कि देखो, बुलेट को मैं कैसे फायर किया हूं आपके ऊपर, पॉकेट से निकाला हूं और ऐसे करके फेंक करके आपके ऊपर चला दिया हूं इस बुलेट को, तो क्या इस बार कुछ होने वाला है इस बुलेट से? बिल्कुल भी नहीं। तो इन दोनों ही केसेस को जब मैंने अंदाज को चलाने का बदल दिया तो आप देख सकते हो कि फिर ये कुछ ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें यह समझ में आता है कि अकेले मास का सब जगह रोल नहीं होता है और ना ही सिर्फ वेलोसिटी की रोल सब जगह होती है। देखो, यहां मास तो काफी ज्यादा था लेकिन वेलोसिटी कम था। यहां भी नो डाउट मास तो यहां काफी कम था, एज वेल एज इस बार जब मैंने हाथ से इसको फेंका तो वेलोसिटी क्या है, काफी कम थी। लेकिन जब मैं इसको किसी पिस्टल से फायर करूंगा तो मास तो वही रहेगा, लेकिन इस बार इसमें वेलोसिटी काफी ज्यादा आ जाएगा। तो देखो, इन दोनों एग्जाम्पल से हमें यह क्लियर होता है कि कोई भी किसी भी बॉडी में कितना चोट लगेगा, यानी कि कितना असर होगा, तो वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। वो होता है मास एज वेल एज वेलोसिटी पे। तो इन दोनों को मर्ज करके, मिला करके न्यूटन एक नया फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं और उसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम रखा जाता है लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या है? तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, राइट ना। तो जो मैंने एग्जांपल्स दिए इसको ध्यान से समझना। एक और एग्जांपल दे देता हूं। मान लो इस बार काफी स्पीड के साथ एक चीज आपसे टकरा जाता है। काफी स्पीड का मतलब क्या? ये जो बुलेट की स्पीड ना, उससे भी ज्यादा स्पीड से कुछ आपके साथ टकरा जाता है। तो अब बताओ आपके साथ क्या होने वाला है? क्या आप ये सुनते ही घबरा जाओगे या पहले ये पूछोगे कि किस चीज से मेरी टक्कर हो रही है? राइट, ये आपको पूछना चाहिए। अगर मैं कहूं कि एयर के मॉलिक्यूल से आप टकरा रहे हो, हवा का एक सिंगल मॉलिक्यूल है, बस उससे आपकी एक्सीडेंट हो रही है, तो बताओ आपके साथ कुछ होगा क्या? नो डाउट आपके साथ कुछ नहीं होगा। तो आपने देखा इस केस में ये जो हवा है इसकी स्पीड जो है, यानी कि वेलोसिटी है, ये काफी ज्यादा थी, लेकिन इसकी मास काफी कम है ना। तो मास कम होने के कारण आपको कुछ नहीं होने वाला है। तो इन तीनों एग्जाम्पल से हमें यह क्लियर हो जाता है कि मास और वेलोसिटी को कई सारे सिचुएशंस में हमें मिला करके देखना होगा। तो इन्हीं दोनों को मिलाने के बाद जो नया फिजिकल क्वांटिटी बनाया गया उसी का नाम है लीनियर मोमेंटम। तो आगे से अब याद रखना, लीनियर मोमेंटम का मतलब बस इतना ही है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो सिर्फ मास को नहीं देखना है, सिर्फ वेलोसिटी को नहीं देखना है, दोनों को एक साथ देखना है कि किसी भी बॉडी में मास कितनी है और वेलोसिटी कितनी है।
राइट ना। और दोनों को मिला करके जो नंबर बनेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको जज करना है कि कितना इफेक्ट वहां देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इसकी मास मान लो 1000 किलो है और वेलोसिटी इसकी 1 है, तो इसकी मोमेंटम कितनी हो जाएगी 1000 इंटू 1, ठीक है। तो ये ओवरऑल 1000 ही रहेगा। लेकिन यहां ऐसा करते हैं, इसकी मास को हम सिर्फ 10 ले लेते हैं, ठीक है। 10 भी ज्यादा हो गया तो कुछ भी ले लो, समझाने के लिए मैं 10 केजी कर देता हूं, ठीक है ना, समझाने के लिए। ओके, नो डाउट केजी में तो इतने मास होंगे नहीं इसके, लेकिन फिर भी मैंने समझाने के लिए ले लिया। लेकिन इसकी वेलोसिटी को मैं ऐसा कर देता हूं 1000 कर देता हूं, तो अब देखो तो क्या हो जाएगा इसका मोमेंटम। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय दिस 10 तो कितना हो जाएगा 10,000 हो गया क्या। तो इसकी मोमेंटम काफी ज्यादा नहीं हो गई इसके तुलना पे, राइट ना। तो जस्ट मैंने ये दो एग्जांपल जो दिया मतलब कि वैल्यू के साथ, तो ये समझाने के लिए दिया, राइट ना। तो आप देख सकते हो कि इस केस में मोमेंटम काफी कम है इसके तुलना में, राइट ना, और इस केस में मोमेंटम इसके तुलना में काफी ज्यादा है। तो मोमेंटम को इस तरीके से आप समझ सकते हो कि मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो चलिए फिलहाल इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।